हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया और मेरा नाम है विनीता कुमार। तो कभी कभार एक बहुत ही एक ऐसी सी एंटरटेनिंग सी फिल्म आती है जो एंटरटेन तो करती है बट कभी कभी कुछ सिखा जाती है, समझा जाती है, कभी कभी कुछ पूछ भी जाती है। तो आज एक ऐसी ही फिल्म के साथ मेरे साथ मौजूद है डबल एक्सेल की स्टार कास्ट। सो प्लीज वेलकम सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी, जहीर इकबाल एंड महत राघवेंद्र। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डबल एक्सेल के लिए कंग्रेचुलेशन। ट्रेलर देखा, प्रोमोज देखे, फन लग रही है और मुझे, जैसा मैंने बोला, मुझे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सी कहानी लग रही है। मुझे ये पता लगा कि आप लोग की, स्पेशली आप दोनों की पर्सनल लाइफ से थोड़ा सा इसमें है एनेक्डोट्स इंक्लूडेड। थोड़ा जब पर्सनल हो जाती है फिल्म तो अटैचमेंट एंड फिर डिटैचमेंट डिफ़िकल्ट होता है। डिटैच तो हम हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये फिल्म हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ये लिटरली हुमा के लिविंग रूम में इसकी कहानी का बर्थ हुआ और जन्म हुआ और वहाँ से अब जो फिल्म बन गई है एंड वी आर ऑल वेरी वेरी क्लोज टू इट। तो आई थिंक हम डिटैच तो हो नहीं पाएंगे बट अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि जब हम शूट कर रहे थे, जैसा कि आपने कहा, हमारे लिए बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे इस फिल्म में। तो या आई थिंक इट्स टू स्पेशल टू डिटैच फ्रॉम इट। एंड आई थिंक डिटैचमेंट मतलब ऑफ कोर्स व्हाई शुड बी ऑन डिटैच। जो मुद्दा जैसे आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो आई थिंक उस पर ही फोकस करते हैं। ठीक मत यार, ब्लेस यू मतलब सडनली आई एम लाइक ब्लेस यू एंड आई थिंक ऑफ कोर्स द ऑब्जेक्टिव फॉर ऑल ऑफ अस इज कि एक फिल्म मिसाल बने, प्रेरणा बने टू एवरीबडी, बिकॉज आई फील ये मुद्दा हर किसी को अक्रॉस क्लास, अक्रॉस रीजन, अक्रॉस जेंडर टच करता है, अफेक्ट करता है। तो आई थिंक दिस इज अ फिल्म फॉर एवरीबडी। मुझे जब मैंने ये ट्रेलर देखा, फिल्म देखी, मुझे लगा आप लोग एसोसिएटेड हैं। आई फेल्ट प्राउड, मुझे लगा अमेजिंग। मेरे पास इससे रिलेटेड दो सवाल थे कि एक, क्यों एक टॉप क्लास एक्ट्रेसेस, लीडिंग फीमेल फेसेस को टाइम लगा इतना इंडस्ट्री में टू कम आउट विद अ स्टोरी और देन टू गो आउट ऑल आउट एंड से कि ये मेरी स्टोरी है, ये मेरी स्टोरी है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा, इतना टाइम क्यों लगा? आपके सॉरी आपके सवाल में ही आपका जवाब है। डिस्पाइट बीइंग लीडिंग लेडीज ऑफ दिस फिल्म इंडस्ट्री, हमको ये खुद सुनना पड़ा, राइट? एट द स्टार्टिंग ऑफ आवर करियर। तो आई फील कि अगर हमको सुनना पड़ा तो थिंक अबाउट ऑल दोज अदर पीपल जिनके साथ ये आज बीत रहा होगा या बीतता आया होगा, और ये कभी खत्म नहीं होने वाला टिल वी डोंट डू समथिंग अबाउट इट। तो आई थिंक एंड ऑफ कोर्स इट्स डिफिकल्ट बिकॉज एक क्लटर ब्रेकिंग थॉट है, कन्वेंशनल नहीं है। हमको लोग बोल रहे हैं ब्रेव है, डिफरेंट है, ये है, वो है, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कभी किसी ने किया नहीं है। हम लोग एंड वी आर ट्राइंग टू आई गेस डू समथिंग डिफरेंट एंड मेक अ फिल्म दैट reaches out to everybody. यार आई थिंक ये सवाल आपको इंडस्ट्री के राइटर्स, डायरेक्टर्स, उन सब से पूछना चाहिए क्योंकि हम तो एज एक्ट्रेसेस हम वेट कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसी अच्छी कहानियाँ आएँ, ऐसी इम्पोर्टेंट कहानियाँ आएँ ताकि हम उन्हें स्क्रीन पर दिखा पाए। ज़हीर है और महत है यहाँ पे। कंग्रेचुलेशंस, आपका डेब्यू है। और मुझे बताइए, जब एक ऐसी कहानी, जैसे कि हुमा ने बोला कि अक्रॉस जेंडर है, हम साइज़ की बात करते हैं, बॉडी शेमिंग की बात करते हैं, बॉडी पॉजिटिविटी की बात करते हैं, मुझे बताइए इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट करती है इन बॉडी शेमिंग, बोथ मेन, मेल एक्टर्स एंड फीमेल एक्टर्स? बिकॉज व्हाई आई एम आस्किंग यू आप दोनों को, बिकॉज इट इज स्टार्टेड तो आई एम श्योर आपने कुछ फेस किया होगा। जी, द थिंग इज दैट हम बार बार इंडस्ट्री पे आते हैं। हम ये पिक्चर इंडस्ट्री के लोगों के लिए नहीं बना रहे कि इंडस्ट्री कुछ गलत कर रही है। हाँ ठीक है, इंडस्ट्री में अगर आपको कोई डायरेक्टर के बोलता है आपको एक एक्शन हीरो बनना है और आपको 100 लोगों को मारना है, तो बॉडी बना लो, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जनरल लाइफ में जो बॉडी शेमिंग होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री के लिए पिक्चर नहीं बनी कि मेरे को एक डायरेक्टर ने बोला या प्रोड्यूसर ने ऐसा बोला होगा एज एन एड ऑन कि ये भी हुआ है, बट ये फिल्म और ये वेट के लिए स्पेसिफिकली नहीं है। ये आपके कोई भी लुक्स को लेके कुछ भी चीज़, हाँ, इनसिक्योरिटीज इन जनरल के बारे में है। तो हम बार बार इंडस्ट्री पे आ जाते हैं, लेकिन ये फिल्म उसके लिए नहीं बनी है, ये जनरल ऑडियंस के लिए बनी है जो लोगों को पीछे खींचती है। तो किसी बात को लेके किसी को पीछे मत खींचो। और हमारी फिल्म ये कहती है कि अगर कोई तुम्हें पीछे खींचता भी है तो तार काट दो, उनको बोलो भाड़ में जाओ और आप अपने काम में लगे रहो। तो हाँ, अब बात बताएंगे। हाँ, सब कुछ बता दिया, कॉपी पेस्ट। बट इस इंडस्ट्री जस्ट नॉट फॉर इंडस्ट्री, सब एक इंसान के लिए, दिस वर्ल्ड फॉर एवरीबडी। इट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ
helping you to know to love yourself Right. and not be bothered about others, what they say. Right. And for people who are saying something, please don't say is what they're trying to convey through this movie. And I'm happy to be a part of such a good message with these two lovely girls and the Touching most me and saying talented girls. These two lovely girls. These two lovely girls and very talented, charming boy. यू नो ज़हीर ने एक बहुत अच्छी बात की है और मुझे इतना फैंटास्टिक क्वेश्चन अभी आया है ना. मुझे बताइए, आप चारों जो एक्टर्स हैं, मतलब काम किया है अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ में और यू नो शुरू भी कर रहे हैं तब भी, यू नो क्या इतना कॉन्फिडेंस है सोनाक्षी में, हुमा में या आप में कि जब कोई डायरेक्टर कुछ ऐसा लेके आए या किसी ने कुछ बोला इंडस्ट्री में, तो आप बोल सकते हैं आउट एंड आउट भाड़ में जाओ? मैंने तो बहुत बार बोला है. बट अगर कोई मुझे बोलेगा कि आप एक स्वीट रोमांटिक हीरो प्ले कर रहे हो और आप बॉडी बना के आओ, तो काहे के लिए? अगर आप बोल रहे हो कि मैं एक्शन कर रहा हूँ कुछ भी, तो जरूरी है. अभी इनको आप बोलोगे कि आप एक नॉर्मल गर्ल नेक्स्ट डोर प्ले कर रहे हो, तो ये गर्ल नेक्स्ट डोर ही है. आप इसको क्यों साइज 0 बनना है भाई? यू नो अगर ये एथलीट प्ले कर रही है तो बोलना जायज है ना. आप बिना रीजन के ये हर कोई साइज 0 होगा और हर कोई रिप्ड होगा, ये हम कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं. देखिए एज एक्टर्स तो जैसे ज़हीर ने बोला, वी ऑल हैव टू, हमको ढालना पड़ता है अपने आप को कैरेक्टर में. अभी कैरेक्टर के बाल नहीं है तो बाल काटने पड़ेंगे. यू नो अगर कैरेक्टर का वेट ज़्यादा है, बढ़ाना पड़ेगा. तो सिमिलरली वी लुक एट वेट लाइक दैट फ्रॉम अ कैरेक्टर पर्सपेक्टिव. मगर एक जो धारणा है कि नहीं, अगर आप पतले नहीं हो और इस साइज के तो आप सुंदर ही नहीं हो, तो आप कितने लोगों को डीवैल्यू कर रहे हो कि एज ए वो सुंदर ही नहीं है. या हम बोलते हैं कि सामने लोग सुंदर नहीं होते. अरे क्यों नहीं होते? सामने लोग बहुत सुंदर होते हैं. तो आई फील यू नो हम चाहते हैं कि एक जेनेरिक जो एक थॉट प्रोसेस है साइज को लेके कि यू नो कि आपको हर चीज तो बड़ी चाहिए, गाड़ी बंगला घोड़ा, बट आपको लड़की एकदम छोटे पैक में चाहिए. क्यों भाई? गर्ल्स कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस एंड दे ऑल आर ब्यूटीफुल. थैंक यू हुमा फॉर दैट. यू नो बात करें डबल एक्सेल की और साइज की, शेप की, कलर की, यू नो इनसिक्योरिटीज़ की. मुझे बताइए, क्या मूवी इंडस्ट्री ने, इंडस्ट्री एज इन यू नो नॉट people in the industry, but you know on screen, across industries, movies, TV shows, music videos, क्या हम लोग ने एक स्टीरियोटाइप सेट नहीं किया है ऑलरेडी? मैं आपको हर चीज़ के दो पहलू होते हैं एक्चुअली. देखो मैं हमारा ही एग्जांपल दे दूंगी. हमने जब एक्टिंग शुरू की तो हमारे बारे में बहुत लिखा जाता था कि ये हीरोइन तो बन गई है बट थोड़ी ओवरवेट है, थोड़ा इनको वेट कम करना पड़ेगा. ये कौन लिखता है? तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, और ये एक मानसिकता होती है सबकी. आई थिंक वहीं से उसकी जड़ है. ये घर से शुरू होती है. माँ जब बेटी को बोलती है मोटी हो गई है, कम कर ले, शादी कर ले, तेरी शादी नहीं होगी. जब बाप बेटे को बोलता है तू कैसे कॉलेज में कैसे स्टार्ट कैसे बनेगा. जब भाई बहन को बोलता है अरे मोटी मोटी जाड़ी, भाई बहनों के बीच में होता है, और वाइस वर्सा. तो ये सारी चीज़ों का जड़ घर से ही शुरू होता है. एंड आई थिंक वही मानसिकता को बदलने के लिए हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो एक एंटरटेनिंग वे में हम आपको समझा सके कि हर किसी की फीलिंग्स होती है और वो हर्ट करने से, और वो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है. जो चीज़ घर पे शुरू होती है वो जाकर बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है. तो दैट्स व्हाट वी ट्राइंग टू से. आई मीन यू कांट ब्लेम एनी वन इंडस्ट्री. अभी आप देख लो, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर किसी को एयर होस्टेस बनना है तो उसका भी बॉस उसको बोलता है ना आपको ये साइज में फिट होना पड़ेगा, आप ज़्यादा बड़ी है, हम आपको नहीं हायर कर सकते. ऐसे भी होता है. तो वो भी एक इंडस्ट्री है. तो आई फील किसी एक इंडस्ट्री को आप ब्लेम नहीं कर सकते. जब ऐसा कोई एक कहानी लेके आते हैं, डज इट मेक यू फील एम्पावर्ड इन योर ओन वेज, नॉट जस्ट एक्टर्स बट लाइक यू नो ह्यूमन बीइंग? वेरी मच. सी यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स जब वो अपने आप को देखते हैं रिप्रेजेंटेड ऑन स्क्रीन, तो उनको लगता है कि हाँ अगर ये बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूँ या बन सकती हूँ. यू नो, तो आई थिंक हमारी कोशिश ये है कि जब कोई लड़की या लड़का जो अपने जिसको बोला जाता है कि आप मिसफिट हो या आपका परफेक्ट साइज नहीं हो या जो भी, अगर वो हमको देख के, इस फिल्म को देख के बोले कि नहीं यार ये लोग तो जा रहे हैं ना, बना रहे हैं फिल्म, अगर दे कैन बी द हीरोज ऑफ देयर स्टोरी, सो कैन आई इन माई लाइफ. एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू पुट आउट देयर. सबसे एक सवाल है, यू नो ये साइज की जो बात होती है, एक और इंडस्ट्री है अपना, क्लोथिंग इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, जहाँ पे नॉट जस्ट साइज का लेबल आता है बट प्राइस भी बढ़ जाता है. जैसे ही डबल एक्सेल होता है, जैसे ही एक्सेल होता है, वहाँ प्राइस भी बढ़ जाता है. बहुत ज़्यादा इसमें ऑफ कोर्स बहस चल रही है, डिबेट होती है. No, but designers actually charge fat tax. It's called fat tax. Yes, for oversized clothing. Yeah, they're making the same clothes for plus size women, and they charge a 20% extra tax because they are making it
Let's please name these designers. No, there's a big conversation going on right It's now. called fat tax. I mean, Yes. people have named it fat tax. They don't call it They don't that, call it, but it's that. that's what it is. So yeah, it's shameful, and these designers really should take a break and like think of what they're doing, because it's firstly very detrimental to people's mental health. Absolutely. Yes. कि आप हमें ऐसा टैक्स चार्ज कर रहे हो क्योंकि because of the way we look, Right. and as a designer it's your job कि आप हर किसी को beautiful महसूस कराओ. Right. So yeah, I think it's horribly wrong. Yeah. Have you questioned this while say talking to a designer or taking something from the brand, or Oh, absolutely, and I've said this to so many of my designer friends कि यार you the clothes जो आप बना रहे हो वो actual real औरतें के शरीर उस पर फिट नहीं आ सकते हैं. Right. तो आप सोचो आप किसके लिए बना रहे हो. लॉट ऑफ डिजाइनर्स इनफैक्ट वेस्ट में भी आप जो बच्चियां होती हैं लिटरली 14 साल की 16 साल की, आप उनके लिए कपड़े बनाते हो जो ग्रोन औरतों के लिए होते हैं. तो ऑब्वियसली उनकी बॉडी और एक 26-year-old की बॉडी बहुत अलग होते हैं, एंड वी ऑल नो दैट. तो व्हाई आर यू मेकिंग लाइक वुमेन फील एज इफ उनके साथ कुछ गलत है, एज इफ आपका कोई दोष है ऑलमोस्ट. हमारे साथ बहुत दफे, मतलब मेरे साथ हुआ है वे मैं किसी रेड कार्पेट इवेंट में जा रही हूँ, मुझे कोई अच्छा डिजाइनर की मैं इसका काम या कपड़े मुझे पसंद हैं एंड मैं उसके कपड़े पहनना चाहती हूँ, बट नहीं मैम वी डोंट मेक इट इन योर साइज. बट वाई डोंट यू, और किसके साइज में बनाते हो आप? तो सबको बेसिकली मैल न्यूट्रिशन होके एक छोटे बॉक्स में आना पड़ता है, बिकॉज लड़कियां हमको छोटी क्यूट पिटीट अच्छी लगती है. और आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि एक प्लस साइज वुमन उस डिजाइन में अच्छी नहीं लगेगी? आप होते कौन है ये डिसाइड करने वाले? अगर उसे वो कपड़े पहनने, शी शुड हैव द राइट टू वेयर इट. राइट. थैंक यू सो वेरी मच. आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन था, और जब ऑडियंस देखेगी उनको समझ में आएगा कि ये तो बस एक छोटा सा ऐसा टीजर था. आई थिंक मूवी में बहुत ज़्यादा आपको समझ में आने वाला है. बहुत सारे आपको सवाल के जवाब भी देने पड़ सकते हैं आफ्टर वॉचिंग द मूवी इन एन एंटरटेनिंग वे. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग अस. Congratulations for the film and all the best. Thank you. So XXL.